क्रोध से बचो। आत्मा का कल्याण करने वाला गृहस्थ कल्याण मार्ग की तीसरी बाधा क्रोध को छोड़े। एक युवक ने स्पिरिचुअल गुरु द्वारा एंगर मैनेजमेंट विषय पर वक्तव्य सुना। क्रोध के फायर से कैसे दूर रहना, ये सुनकर वह इतना प्रभावित हुआ कि उसके भीतर एक आत्मविश्वास जागा। उसे अपने एंगर को मैनेज करना अब आसान लगा। अंत में उसने मन से ही स्पिरिचुअल गुरु को धन्यवाद दिया कि आपने मेरे जीवन को डैमेज होने से आज बचा लिया। कुछ दिनों बाद युवक को महसूस हुआ थियरी में और प्रैक्टिकल में एक दूरी है, संकल्प और प्रवृत्ति में एक फासला है। कथनी और करनी के बीच की खाई पाटने के लिए प्रयोग जरूरी है। उसने प्रैक्टिकल ग्राउंड पर उतरने के लिए स्पिरिचुअल गुरु के पास पुनः गया। इसे प्रैक्टिकल करने हेतु जिनके ये शब्द है उनकी शरण में जाना उचित लगा। गुरु ने कहा, इसके लिए तुम्हें एक दिन मेरी पर्सनल वर्कशॉप में एंट्री करनी होगी। यदि पहले दिन का प्रयोग सफल हो गया तो दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। युवक सहर्ष एक दिन के लिए पर्सनल वर्कशॉप में भर्ती हो गया। गुरु ने प्रयोग के प्रथम लेसन में शर्त रखी, जो तुम्हें ट्रेनिंग टिप दी जाएगी उसका उल्लंघन करोगे तो उसी वक्त 1000 रुपये का फाइन भरना होगा। यदि कोई तुम्हें दुर्वचन कहे तो भी उन पर क्रोध नहीं करोगे। ईगो हर्ट हो तो भी तुम इस संबंध में सावधान रहोगे। ये आज की प्रैक्टिकल साधना है। युवक ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, चाहे कोई मेरी निंदा करे या मुझ पर कोई रोष करे, मैं सजग रहूंगा। गुरु ने कहा, एक बात और तुम्हें बता दूं, मैं बहुत साफ सुथरा बोलता हूँ। तुम्हारे जैसे असभ्य एवं अपात्र युवक को अपनी पर्सनल वर्कशॉप में एंट्री देना मुझे कतई पसंद नहीं है, परंतु द्वार पर आए मूर्ख को कुछ प्रयोग तो कराने पड़ेंगे। युवक ने तैश में कहा, गुरुजी, आप जितना गलत मुझे समझ रहे हो, मैं उतना बुरा भी नहीं हूँ। तनिक जबान संभल कर बोलो। गुरु ने कहा, तुम फेल हो गए, फाइन 1000 रुपये का भरो। पश्चात युवक को याद आया कि ये मेरी प्रैक्टिस टिप थी। चंद घंटों के बाद पुनः गुरु ने कहा, मैं सच कहता हूँ, तुम मुझे अव्वल दर्जे के मूर्ख लगते हो। ऐसे नॉनसेंस को भला क्या प्रयोग कराऊंगा। युवक ने बड़ी तेजी से कहा, आपका दिमाग ठीक है या नहीं। गुरु ने कहा, फाइन भरो। युवक ने माफ़ी मांगी और कहा, अब की बार मैं क्रोध को बिल्कुल कंट्रोल में रखूंगा। किंतु सुबह से शाम में जब 10-20 हज़ार की जेब खाली हो गई तो युवक ने स्वयं को जांचा। गुस्सा छोड़ने के लिए तो प्रचंड साहस चाहिए। कल्याण मुखी के लिए भी प्रभु महावीर ने क्रोध को छोड़ने की आज्ञा दी ताकि वह उत्थान पथ पर बढ़ सके। क्रोध कमजोरी है, मन की दुर्बलता है। हालांकि लोग इसकी अभिव्यक्ति को बहादुरी मानते हैं। शायद यही भ्रांति जीवन में शांति का प्रवेश द्वार बंद कर देती है। जितना शीघ्र क्रोध आता हो उतनी ही जल्दी समझ लेना हमारी क्षमताएं चूक गई। मनोवैज्ञानिकों ने इसे उथलेपन का लक्षण बताया। नदी जब गहरी हो तो शोरगुल बंद हो जाता है, या फिर घड़ा जब भर जाता है तो आवाज़ नहीं होती। किंतु क्रोध आग की तरह उतावला है और समुंदर की तरह बहरा भी है। क्रोध नेगेटिव एनर्जी है जो जिंदगी में रहे खुशी के तत्वों का शोषण कर लेती है। इस ऊर्जा को यदि समय पर मोड़ा न जाए तो विनाश का निमित्त भी बनती है। भगवान महावीर ने क्रोध को पाप कहा, जो निश्चित रूप से पतन कराता है, सन्मार्ग से भटकाता है, आत्मा को संसार के गर्त में धकेल देता है और जन्म मरण की संख्या भी बढ़ाता है। इसीलिए इसे कषाय की चौकड़ी में सबसे पहला स्थान दिया।
कुल मिलाकर क्रोध की पहचान भी हो जाए तो इसकी पकड़ ढीली होगी, पछतावे का द्वार खुलेगा और हम कल्याण पथ से पतित नहीं होंगे। आज की जिंदगी में क्रोध के संबंध में जितनी भी चर्चा करो, प्रायः दो तरह की मान्यता सामने आती है। एक ही व्यक्ति दो तरह की परिस्थितियां बताकर क्रोध को कभी उचित की कैटेगरी में बिठा देते हैं तो कभी अनुचित का दर्जा देते हैं। उनका कथन है, क्रोध जीवन का सत्य है, क्योंकि सब कुछ मन मुताबिक नहीं होता और कुछ कुछ अवांछित आकस्मिक हानि, अपमान या किसी की बेवफाई निश्चित ही क्रोध दिला देती है। सबसे पहले निर्णय करो, क्रोध करना उचित है या अनुचित। लिस्ट बना लो। क्रोध अनुचित है वाली सारी सूची उचित है। जैसे क्रोध उचित है वरना लोग हमें दबाएंगे, कोई कहना नहीं मानेगा, अन्याय सहना पड़ेगा, रुतबा नहीं रहेगा, लोग हम पर क्रोध उतारेंगे। किंतु क्रोध अनुचित है। सबसे पहले निर्णय करो, क्रोध करना उचित है या अनुचित। लिस्ट बना लो। कुछ लोग कहते हैं क्रोध उचित है वरना लोग हमें दबाएंगे, क्रोध उचित है क्योंकि कोई कहना नहीं मानेगा, क्रोध उचित है वरना अन्याय सहना पड़ेगा, क्रोध उचित है वरना रुतबा नहीं रहेगा, क्रोध उचित है वरना लोग हम पर क्रोध करेंगे। क्रोध अनुचित है क्योंकि सुख और समझ को जला देता है, संबंधों पर ताला लगा देता है, खून को जहर में बदल देता है, स्मरण शक्ति को कमजोर कर देता है और विवेक पर प्रहार करता है। अब क्रोध अनुचित है वो सारी सूची उचित है, किंतु क्रोध उचित वाली लिस्ट के सारे तर्क भ्रांति है, मान्यता के तले पलते हैं। चाहे परिस्थितिवश क्रोध करना जरूरी लगे, किंतु इसे उचित है वाली संज्ञा कभी मत देना। खास करके उस परिस्थिति में जब आपको लगता हो मैं क्रोध करता नहीं, किंतु कोई मुझ पर क्रोध करे या मुझे क्रोध दिलाए तो मैं चुप भी नहीं रहता। तब मन कहता है क्रोध करना तो उचित ही था। ऐसी धारणा उत्थान की बहुत बड़ी बाधा है। मान्यता ये है, बिना बात के कोई हमें छेड़ेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। क्रोध करने से पूर्व या क्रोध करते हुए यह ख्याल रहे कि मैं उचित कर रहा हूँ, तो ऐसा क्रोध कभी भी बोध की तरफ नहीं ले जाएगा, बल्कि प्रतिशोध की ज्वाला भड़काकर एक दिन इंसान को खुद ही भस्म कर देगा। कभी सोचा, एक बार के क्रोध में कितने सालों का तप एवं संयम भस्मीभूत करने की ताकत है। भगवान महावीर की आंख से देखोगे तो अपनी समझ की आंख खुले बिना नहीं रहेगी। एक बार का क्रोध कुछ कम 1 करोड़ पूर्व वर्ष तक के काल में की गई जितनी उत्कृष्ट तप संयम की जो साधनाएं हैं उसे भस्मीभूत करने की ताकत रखता है। और तप संयम का उत्कृष्ट काल भगवान ने कुछ कम करोड़ पूर्व वर्ष का बताया है। कल्पना करके देखो कितने अरब वर्ष का एक पूर्व होता है। स्मरण रहे 70,560 अरब वर्ष का एक पूर्व है। ऐसे करोड़ पूर्व वर्ष से कुछ कम की आराधना एक बार की क्रोध की अग्नि भस्म कर सकती है। इससे समझ आ जाएगा कि सबसे बड़ा अपराध क्या है। अन्य के छोटे से अपराध को देखकर इतना बड़ा दंड अपने को देना मूर्खता है या विद्वता। सावधान, अपराध करने वाला शायद पछतावा कर बच भी जाए, किंतु जिसे क्रोध करना उचित लगा हो या जिसने उचित मानकर क्रोध किया हो वह कैसे बचेगा। उसके भीतर अपराध बोध भी नहीं जागेगा तो फिर पश्चाताप कहाँ होगा। इतिहास साक्षी है। यदुवंशी शांब कुमार, जिसने मद के नशे में
द्वैपायन ऋषि का अपमान किया था। तत्काल अपराध बोध, पछतावा एवं आखिर में दीक्षा लेकर वह श्याम कुमार मोक्ष में पहुंच गया। किंतु द्वैपायन ऋषि, जिन्होंने क्रोध करना उचित समझा था, वे दुखमय संसार चक्र में भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें पछतावा हो नहीं सकता। याद रखना, क्रोध 10 धार वाली तीक्ष्ण तलवार है जो एक साथ 10 दिशा को जला देती है। इसीलिए क्रोध करने से पूर्व या करते हुए इतना रिमाइंडर मिल जाए, ये उचित नहीं है। चाहे सामने वाले की भूल सुधारने के लिए आप क्रोध कर रहे हैं, फिर भी ये अनुचित है, पाप है, तो अपराध बोध एवं पछतावा वाला टर्न कभी भी आ सकता है। क्रोध के 4 लेवल तले अपने क्रोध को चेक करो, ताकि क्रोध को मैनेज करना आसान हो जाएगा। पहला लेवल है कारखाने की भट्ठी जैसा क्रोध, अर्थात जहाँ क्रोध की अग्नि दिन रात सुलगती है, जो कभी ठंडी होती ही नहीं। बहुत ही खतरनाक क्रोध जो जन्म जन्म तक रुलाता है। जैसे उबलता पानी स्थिर नहीं रह सकता, ऐसे ही विकल्प एवं विकारों की चंचलता में मनुष्य निरंतर डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट तरीके से क्रोध में रहता है और ता जिंदगी क्रोध करता है। क्रोध का दूसरा लेवल कुमार की भट्टी की तरह, जो सतत नहीं जलती, किंतु जब जलाई जाती है तो कुछ दिनों तक निरंतर जलती है। ऐसा क्रोध जब हम खुद ना करें, किंतु कोई भड़का दे तो कुछ दिनों तक उसी में जलते रहें। क्रोध का तीसरा लेवल अंगीठी की भांति, जितने कोयले डालते जाओ उतनी सुलगती है, पश्चात शांत हो जाती है। जब तक निमित्त सामने है, कारण उपस्थित है, तब तक क्रोध बना रहता है, बाद में धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। क्रोध का चौथा लेवल दीपक की भांति, जितनी देर तेल है उतनी देर दीपक जलता है। 24 या 48 मिनट तक बातों का प्रभाव रहे, तब तक क्रोध मन में बना रहे, बाद में शांत हो जाता है। यूं तो चारों ही लेवल कल्याण पथ में बाधक है, किंतु अपना लेवल चेक करते रहना और क्रोध को बिजली के चमकारे की तरह पल भर में शांत कर देना, ताकि एक दिन मन भी मानसरोवर के पानी की तरह हो जाए, जहाँ लहरें उठती ही नहीं। प्रतिकूल निमित्तों के कितने ही कंकर भीतर आ जाए, किंतु क्रोध की एक भी लहर ना उठे, तो निश्चित है कल्याण का पथ निर्विघ्न पार होगा। क्रोध का आना हमारे अधीन नहीं है, किंतु क्रोध की अभिव्यक्ति में विलंब करना अपने हाथ में है। थोड़ी देर का गैप पड़े तो क्रोध के आवेश में अंतर पड़ जाता है। यदि उबाल शांत होगा तो उपचार भी हो सकेगा। क्रोध की उछाल के साथ ही उगलना प्रारंभ करेंगे तो उत्थान में निश्चित रूप से बाधा पड़ेगी। इसलिए क्रोध आ भी जाए तो चेहरे पर क्रोध छलकाने में देरी करना, छलक जाए तो कटु शब्द बोलने में देरी करना। यदि कटु शब्द बोल लो तो हाथ उठाने में देरी करना, हाथ उठा लो तो तत्काल पश्चाताप कर लेना और विनम्रता से क्षमा मांग लेना। इस तरह क्रोध निवारण का प्रारंभिक उपाय है अभिव्यक्ति में शीघ्रता नहीं करना, एवं अंतिम उपाय क्षमा का दान है, क्योंकि क्रोध की आग अपने निर्माता को सबसे पहले जला देती है। इसीलिए दूसरों की गलती को कल पर टाल दो। क्रोध के आवेग को जितना विलंब की रस्सी से बांधा जाएगा, उतनी ही शीघ्रता से वह दम तोड़ देगा। आइए प्रतिदिन क्रोध से बचने के लिए एक छोटी सी आराधना करें। उत्तेजना के पलों में मन और वचन को सद्भावना के बगीचे की सैर करने अवश्य